वेलकम टू कैम टाउट्स क्लिनिक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम पढ़ रहे थे नॉर्मलिटी और 6 क्वेश्चन हमने नॉर्मलिटी के अच्छे से कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं अच्छे से। ए 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूट फ्रॉम 1 लीटर टू ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। व्हाट इज द नॉर्मलिटी। हमें कहा है कि एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का जो 5 मोलर सॉल्यूशन है, इसको हमें 1 लीटर से 10 लीटर डाइल्यूट करना है। उसके बाद नॉर्मलिटी पूछी है हमें, तो इसको अपन कैसे करेंगे नॉर्मलिटी को। फर्स्ट एक चीज ध्यान रखना, पूछी नॉर्मलिटी है और हमें सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर सॉल्यूशन दिया है। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के आधार पे। यहाँ पे अपन लॉ इक्विवेलेंस के आधार पे करें तो क्या लगाएंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब यहाँ पे N1V1 जो है ये अपन फर्स्ट सॉल्यूशन दिया है जो कितना लीटर है, 1 लीटर है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 5 मोलर सॉल्यूशन है। 5 मोलर है। मोलर को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कल मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, N इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई X। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसको मैं वापस समझा देती हूँ। देखिए नॉर्मलिटी के लिए हमने पढ़ा था, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये हम फॉर्मूला होता है। देखिए नॉर्मलिटी के फॉर्मूले को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट वॉल्यूम 1000। बस एक्स फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, तो इसकी जगह अपन वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई एक्स पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा सिंपल सा। तो नॉर्मलिटी को मोलिटी में ये रिलेशनशिप होता है, इसको आप फॉर्मूले को याद रखिए। तो यहाँ पे हमें मोलर सॉल्यूशन दे रखा है 5 मोलर, इससे अपन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। तो क्या होगा, इरेज करना इसको, इसको देखिए क्या होगा, एक्स फैक्टर क्या होगा, दिया क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। 10N सॉल्यूशन। अब 10N को यहाँ पे लिख दीजिए, सॉरी मैं यहाँ पे रेस कर देती हूँ, 10N लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 10N वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अब हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालनी है जिसका वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। बस निकाल लीजिए, N इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10। 10 से 10 कट हो गया, आंसर क्या आ गया 1N। तो आपका आंसर होगा बी, आंसर 1N। बिल्कुल सिंपल सा था। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आप ये जो रिलेशनशिप है इसको आप जरूर याद रखिए, N इज इक्वल टू M इंटू एक्स। ये नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशनशिप है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी सॉरी वीडियो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, पहले इसको पढ़ते हैं अच्छे से। 1 मोल ऑफ P4O10, ये एक्चुअली ये है P4O10, ये टाइपिंग में से आ गया है, इज अलाउड टू रिएक्ट फुली विथ डस्ट एंड साल्ट फ्री डबली डिस्टिल्ड वाटर। ये कह रहा है P4O10 है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, फुल्ली कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। द वॉल्यूम इज मेड अप टू 1 लीटर। वॉल्यूम में कितना बना है इसका 1 लीटर। तो व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द सो जनरेटेड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है कि जो जनरेटेड हुआ है H3PO4, इसके लिए हमें नॉर्मलिटी निकालनी है। तो इसके लिए नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं नॉर्मलिटी और मोलरिटी के अंदर कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए इसका 1 मोल ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के कितने मोल को बना रहा है, 4 मोल को। अब हमें ये तो पड़ गया, ये तो यहाँ से पता चलता है इस रिएक्शन से कि 1 मोल P4O10 से 4 मोल ऑफ H3PO4 मिलते हैं। हमें सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर में और
मोलरिटी में पता है 4 है। अभी हमने देखा था रिलेशन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी m मल्टीप्लाई x। तो हमें बस यहाँ पे x की वैल्यू अगर पता हो तो यहाँ पे 4 मोलरिटी हो जाएगी इसकी, क्योंकि 4 मोल सॉल्यूशन है और तो हमें n निकाला जा सकता है। तो x फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसी होती है, p डबल बॉन्ड O OH OH OH। यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के पास 3 H प्लस आयन होते हैं। इट मीन्स ये 3 बेस के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसकी बेसिसिटी होती है 3। कितनी होगी इसकी बेसिसिटी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या है 12। 12 एंड सॉल्यूशन, ये आपका आंसर होगा। देखिए हाँ सी 12 एंड सॉल्यूशन। आगे और समझ बिल्कुल सिंपल है, रिलेशन जो भी पढ़ के आए तो इसी पे बेस है। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 9, इसको रीड करते हैं। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 एन H2O2 सॉल्यूशन इज। देखिए बच्चों, हमने कल ही ये पढ़ा था रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन करना है आपको। जब भी आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हुई हो या नॉर्मलिटी दी हो तो इसके लिए फॉर्मूला कल मैंने आपको बिल्कुल समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए इस वीडियो में नॉर्मलिटी में। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, एन इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 5.6। हमने इसको बिल्कुल डेप्थ के साथ पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मलिटी दे रखी है, पूछा क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मलिटी जो लिख दी 1.5 और 5.6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो देखो मल्टीप्लाई करते हैं 56, 15 को करेंगे तो क्या हो 3 328 इंटू 56 0 टू 8 क्या हो जाएगा, 2 8 क्या हो जाएगा 4 1 8 8। तो 840 और ये 2 पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा 8.4। 8.4 इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। आप कल के वीडियो में जाके देखिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कहता है, 20 ml of 0.8 N HCl neutralized with 20 ml of NaOH. The mass of NaOH present in 5 decimeter cube is। आपको पूछा है मास ऑफ NaOH, ये हमें निकालना है। ये आपको लीटर कितना दे रखा है 5 डेसीमीटर आपको वॉल्यूम दे रखा है और 25 ml ऑफ 0.8 N HCl न्यूट्रलाइज्ड विथ। यहाँ पे आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है कि इस मोलर सॉल्यूशन का HCl का सॉल्यूशन जब अपन NaOH के अंदर ऐड करते हैं तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उसके अंदर मास कितना प्रेजेंट होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बेस्ड है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये एक HCl के लिए ले लेते हैं, ये हो गया NaOH के लिए। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। HCl के लिए क्या दे रखा है 20 ml दे रखा, 25 ml दे रखा है, मल्टीप्लाई 0.08 N दे रखा है। और यहाँ पे N2 हमें निकालना है क्योंकि हमें N2 हमें नॉर्मलिटी से हमें पता होगी NaOH की नॉर्मलिटी पता होगी। नॉर्मलिटी से अपन क्या निकालेंगे, उसका वेट निकालेंगे। और मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 20 ml वॉल्यूम दे रखा है, 20 ml लिख दीजिए। N2 बस निकाल लीजिए, 20 उधर चला जाएगा, 25 0.08 अपॉन 20। इसको अपन कट करते हैं 2 से, 0.04। ये कितना टाइम 10 टाइम चला जाएगा। इसको कर लो 100, 25 मल्टीप्लाई 100, ये नीचे गया 2 तो 3 हो गए 1000। पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। N2 क्या आ जाएगा 0.1। इसको आप क्या लिख सकते हो 0.1 N सॉल्यूशन। अब हमें 0.N1 सॉल्यूशन जो है उसमें देखना है मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 5 डेसीमीटर क्यूब। आप जानते हो डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू सॉरी N2 इज इक्वल टू वेट इंटू एक्स फैक्टर अपॉन क्या आ जाएगा हमारा
अपॉन हमने कितने में बनाना है, वेट हमें निकालना है, मोलिकुलर वेट NaOH कितना होता है 40, ये तो आप सबको पता ही होगा 40 होता है। और 5 डेसीमीटर में बनाना है, यहाँ हमने लिख दिया 5, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे N2 में दिया है 0.1, तो 0.1 इंटू 40 इंटू 5। NaOH के लिए x क्या होता है 1, बिकॉज NaOH के पास क्या होता है, केवल 1 OH मॉलिक्यूल होता है जो एसिड को जाके न्यूट्रलाइज करता है। तो 10 नीचे चला गया, कट हो गया 20 ग्राम। क्या आंसर आ जाएगा आपका 20 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल था, ये भी आपके लो इक्विवेलेंस पर ही बेस्ट क्वेश्चन था। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सेम ही होता है, पैटर्न क्वेश्चन का हमेशा एक ही होगा, बस क्वेश्चन एक नई फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए आपका कंसेप्ट जितना अच्छा होगा, आप उतनी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम इन ml। तो हमें पूछा क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, चलो ये समझ में आ गया, ml में पूछा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिट नहीं दे रखी है, तो अपने को वॉल्यूम किस में पूछा है, ml में। ऑफ वॉल्यूम 20 वॉल्यूम, सॉरी 20 वॉल्यूम H2O2। देखिए फिर से आ गया, अभी मैंने समझाया था आपको, इसके लिए फॉर्मूला 20 वॉल्यूम ऑफ H2। इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था N इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 5.6 required to complete react in 500 ml of 0.2 nm एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। ये भी आपके लो इक्विवेलेंस पे ही है कि इसको अपन इससे रिएक्ट करवाएंगे H2O2 को, जब KMnO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो इसके कितने वॉल्यूम की रिक्वायर्ड होगी। तो अपन यहाँ पे वही लो इक्विवेलेंस के बेस पे क्या लिख सकते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब ये N2V2 तो हमने ले लिया KMnO4 के लिए, और N1V1 ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। हमें वॉल्यूम निकालना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और N1 हम कैसे निकालेंगे, आपको वही डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। वॉल्यूम कितना दे रखा है 20, तो 20 अपॉन क्या आ जाएगा 5.6, ये मल्टीप्लाई V हमें निकालना है। N2 कितना दे रखा है, N2 वॉल्यूम तो दे रखा है 500 ml, तो वॉल्यूम लिख लो 500 ml आ गया, मल्टीप्लाई 0.2 m। देखो बच्चों, क्वेश्चन सिंपल जितना होता है उतना होता नहीं, यहाँ पे आपको दे रखा क्या है, m दे रखा है, m मीन्स मोलरिटी दे रखी है, और हमें यहाँ पे लिखनी क्या है, नॉर्मलिटी लिखनी है। तो वही रिलेशनशिप क्या होती है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई x। अब हमें नॉर्मल तो कितना है 0.2, अब x की वैल्यू क्या होगी, एसिडिफाइड KMnO4। KMnO4 जो होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये अलग अलग मीडियम में इसके लिए एक्स फैक्टर की वैल्यू अलग अलग होती है। मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप इसको हमेशा रिमेम्बर रखिए, कभी भी आपके काम आ सकती है। KMnO4, यहाँ पे Mn जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में, Mn जो होता है M5 इलेक्ट्रॉन लेकर M+2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, +5 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये बेसिक मीडियम में ये Mn+6 में रिड्यूस होता है, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल मीडियम हो, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है Mn+4, 4 ही होगा, है 4 होगा। Mn+4 में 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, +3 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा ध्यान रखना एसिडिक मीडियम के अंदर, जब भी एसिडिक मीडियम होगा x की वैल्यू क्या होगी 5 इन एसिडिक मीडियम, x इज इक्वल टू 1 होगा इन बेसिक मीडियम। ये चीजें देखो आपको याद करनी होती है, इसका कोई नहीं है, कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। x की वैल्यू हो जाएगी न्यूट्रल सॉल्यूशन में 3 इन न्यूट्रल मीडियम। तो यहाँ पे हमें एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास n क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे।
तो देखो मैंने यहाँ ही सॉल्व कर लिया, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगी 1n। तो V1 क्या हो जाएगा 500, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाए 5.6 अपॉन 20 का 25, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 0 3 28, 2 से ये करेंगे 6/12 10 12 का 1 11 0 था ये, सॉरी ये 0 है, 0 0 4 1 14 और 1 पॉइंट है तो आप पॉइंट लगा दीजिए। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू 140.0 ml में आएगा ना, ml में पूछना देखना। हाँ तो ऑप्शन नंबर बी योर आंसर। तो ये भी आपके लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही रिलेटेड था। इस इक्वेशन के अंदर आपके वैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी जोड़ दिया, साथ में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के आधार पे नॉर्मेटिव याद करने वाला ये कंसेप्ट भी यहाँ जोड़ दिया, और नॉर्मेटिव मोलरिटी में रिलेशनशिप भी यहाँ जोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन को जोड़ के बनाया है। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो आप इजीली कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, A 100 ml solution was made by adding 1.43 gram of sodium carbonate XH2O. The normality of the solution is 0.n. The value of x. यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको, x की वैल्यू, x क्या है यहाँ पे ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं क्रिस्टल में, उसकी वैल्यू निकालने में N2CO3.x H2O, हमें x के कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं ये निकालना है आपको। नॉर्मेलिटी देखो, नॉर्मेलिटी दे रखी है, वॉल्यूम 100 ml आपको दे रखा है, कितना ग्राम ऐड करना है ये दे रखा है। तो आप सिंपल सा कर लीजिए, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इस 23.3 ग्राम पर मोल। तो देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जानते हो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई एक्स इंटू 1000 अपॉन आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml। बस वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कर दी, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 एन, वेट 1.43 ग्राम, एक्स की वैल्यू क्या होगी, सोडियम कार्बोनेट के लिए एक्स की वैल्यू होती है 2। देखिए कैसे, जब भी आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड H2O2। तो ये NaOH क्या करेगा, 2 एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी 2। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 2, हमने यहाँ लिख दिया 1000, 100 ml में ही बनाना। देखिए 100 ml दे रखा है, 100 ml मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, देखिए मोलिकुलर सोडियम का कितना होता है 23, 23 दूनी हो गया 46, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 मोलिकुलर 48, प्लस ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट का, वाटर का 18 ही होता है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 18, तो इसको ऐड कर दीजिए 8 8 16 1 1 2 8 10 प्लस 10, सॉरी इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 18x लिख सकते हैं, ये अपन का आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे लिख दीजिए 106 प्लस 18x। बस x की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ से देखो 20 से 20 कट हो गया, और इस वैल्यू को अपन इधर लेके जाते हैं, 106 6 प्लस 0 0 क्या 18x इज इक्वल टू 1.48 इंटू 2 10 0.1, 0 ऊपर चला गया, ये 0 100 टू 100 इसको मल्टीप्लाई कर दो 682, ये हो गया आंसर। अब x की वैल्यू सिंपल सी याद कर सकते हैं, 18x 106 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई इसे माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 081।
और 18x इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हो एज इक्वल टू कितना हो गया 10 ग्राम। क्या हो गया 10 ग्राम, क्या सॉरी 10 नंबर, 10 नंबर हो गया। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 10 नंबर हो गई। तो हमें ये निकालना था एक्स क्या होगी 10, दैट इज योर आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कमेंट्स कीजिए जाके आपको क्या समझ में आया है क्या नहीं आ रहा है। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द नॉर्मेलिटी of H2SO4 in the solution obtained on mixing 100 ml of 0.1 m H2SO4 with 50 ml of 0.1 m NaOH is n। तो यहाँ पे देखिए हमें नॉर्मलिटी ही निकालनी है। ये कह रहा है नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, दो टाइप का सॉल्यूशन दे रखे हैं। नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग, यहाँ पे मिक्सिंग करवा रहे हैं किसकी 100 ml ऑफ, मैं नीचे लिख देती हूँ 100 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 का सॉल्यूशन है। इसकी मिक्सिंग किसके साथ करवा रहे हैं विथ 50 ml ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन से करवा। तो इनकी मिक्सिंग करवाने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा या सॉल्यूशन बनेगा, उस मिक्सिंग के बाद सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी ये निकालनी है। तो इसके देखिए N1V1 क्या हो जाएगा, वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, N1V1 कितना हो जाएगा N1। अब यहाँ पे देखिए M दे रखा है मोलरिटी, इसको अपन को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो H2 के लिए क्या होती है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 इंटू 100 ml, तो ये गया नीचे 1 to 20 ml, 20 हो जाएगी। और N2V2 क्या हो जाएगा, NaOH के लिए 50 ml दे रखा है। और यहाँ पे भी देखिए नॉर्मली मोलरिटी है, तो मोलरिटी NaOH के लिए तो 1 ही होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अब हम जानते हैं H2SO4 क्या है एसिड और NaOH क्या है बेस, और इसके अंदर H2SO4 के तो 20 मोल्स हैं और NaOH के कितने हैं 5 मोल है। तो 5 से 5 मोल तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेफ्ट कितने मोल बचेंगे 15 मोल्स बचेंगे H2SO4 के, H2SO4 के बचेंगे 15 मोल्स। तो देखिए तो अपन आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगी नॉर्मलिटी, आफ्टर मिक्सिंग नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 15 मोल्स हो गए। और यहाँ पे देखिए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका 100 ml वॉल्यूम था H2SO4 का और NaOH का 50 ml, तो टोटल कितना हो जाएगा 150 ml हो जाएगा। इन दोनों का वॉल्यूम जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/10। आंसर क्या हो जाएगा 0.1। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁻1 दे रखा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻n। योर आंसर इज 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या था, एसिड बेस दे दिया। अभी तक आपने जो ऊपर 2-3 क्वेश्चंस पढ़े थे उसके अंदर सेम था, एसिड एसिड था जिसे मिक्सचर करके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे थे। यहाँ पे एसिड बेस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। माइनस क्यों हुआ ये आप भी जानते हैं, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके 20 मोल्स हैं, इसके 5 मोल्स हैं, तो 5 से 5 मोल न्यूट्रलाइज हो गए। लेफ्ट सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा, उसके 15 मोल्स बचे हैं। यहाँ पे 50 लिख दिया और टोटल वॉल्यूम हमने लिख दिया 150 और आपका आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नॉर्मलिटी के क्वेश्चन तो बच्चों यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा सेशन, जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए कैम डाउट्स क्लिनिक से, जुड़े रहिए कैम डाउट्स क्लिनिक से, ताकि आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाए और एकदम सिंप्लीफाई कर पाए। So thank you, thank you watching Camp Now Clinic.